जी हमारे साथ जवाद वसीम साहब मौजूद हैं। सर तारिक डैडी साहब, उनको मैं यही कहूँगा कि वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जब वो इंडस्ट्री में आए आपके हाथों में आए, आज जब कब्र में गए तो आपके हाथों से गए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लेकिन वो माँ बाप बच्चों के हाथों में जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या बात है, बेशक। तो ये तो बड़े दुख की बात होती है कि बच्चा बाप के हाथों जाए। बहरहाल तमाम दोस्तों का आना, फनकारों का आना और रोना और दुआ करना और एंड तक खड़े रहना इस बात की अलामत है कि उसकी सबसे मोहब्बत थी। पेट की बीमारी से मरे हैं, बिल्कुल शहीद हैं। अल्लाह उसकी कब्र के मंज़िल आसान फरमाया, जन्नत के अल्लाह तो जाता है और बच्चों का अल्लाह खुद मुहाफिज हो, किसी का मोहताज ना करे। सर, सबसे आखिरी और बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमती इमदाद के लिए फ़नकार को मरना पड़ेगा? क्योंकि उनके जो जब वो ज़िंदा होते हैं तब तो कोई उनका देखता भी नहीं है, ना पुरसाने हाल होता है। जब वो मर जाते हैं हुकूमती इमदाद का भी ऐलान हो जाता है, 30 लाख का जी ऐलान हो चुका है, तो क्या ये उनके कारआमद आ सकते हैं? बड़ा सा पहले एक शायर ने जी। कहा था कि जिਉਂਦੇ जीते फनकारानू समझन लोग अछूत, क्या बात, मर जाइए तो फुल सजा के चुक लेंदे ताबूत। क्या बात। ये दुनिया शुरू तो ऐसा नहीं होता है, ये चलता रहेगा। अल्लाह ताला किसी को ना मोहताज करे, अल्लाह ताला आमीन, किसी को नज़र से ना। हुकूमतें बेचारी तो खुद मेहमान होती हैं, अल्लाह ऐसे ही ताला उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला बिल्कुल। हुकूमतों की हिफाजत करे। आजकल पता है किसकी हुकूमत है, ये भी बता दें, कोई समझ आ रही है? हमेशा से अल्लाह की हुकूमत रही है, हाय, उसके रसूल की क्या हुकूमत बात रही है। है और किसी की नहीं। बेशक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।